मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब। रहेंगे ना, यकीन है ना? अरे मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब। क्योंकि मैं हर एक धर्म के लोगों की दुआ लेके चला हूँ। भगाना पड़ता, ऐसे आदमी नहीं किया अपने को। तो अपने इनको टिकट नहीं मिली तो किशोर अपक्ष अगर किशोर जोरगा पर खड़ेगी। जोरगा को सभी ने, मुस्लिम भाई हो, एसी हो, ओबीसी हो, सभी समाजों ने मिलकर उसको 75,000 वोट से चुन के लाए समझ। लेकिन उसने पहले दिन से ही पलटी मारना चालू किया, ये पार्टी छोड़ तो वो पार्टी छोड़, इधर जा उधर जा, बंदर जैसा कुलांटी मार रहा था वो। इंशाल्लाह हम लोग पूरा वादा करते हैं कि तन मन के साथ एकदम रात दिन एक करके जितना भी कोशिश हो सकेंगे आपके लिए हम करेंगे। रही बात मुस्लिम समाज के जो हक की लड़ाई के लिए, और जब जब अन्याय होता है उनके खिलाफ लड़ने के लिए जब कोई आगे होंगे तो प्रवीण पड़वेकर है। और मैं वचन देता हूँ कि जब मैं चुन के आया तो मैं पहला काम जो भैया ने बोले वो काम पहले मीटिंग में, पहले लेटर में जब कोई काम होता होगा तो मुस्लिम समाज के जो सवाल है वो उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा। सदर जनाब नंदू नागरकर साहब, चंद्रपुर विधानसभा के उम्मीदवार प्रवीण पड़वेकर साहब, इसी हमारे बहुत पुराने नेता राम फुल्के साहब, कारी जिब्राइल साहब और हमारे हाफिज जी दारुल उलूम मोहम्मदिया के सेक्रेटरी साहब अल्ताफ साहब, हाजी अल्ताफ साहब, हमारे अजीज नौजवान साथियों और बच्चों, चंद्रपुर या पूरे महाराष्ट्र कह लीजिए अभी विधानसभा इलेक्शन की मारामारी चल रही है, सब अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले ये पहल किया कि मशवरे का एक मीटिंग रखा जाए छोटी सी, इसके बाद इंशाल्लाह फिर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे। आप लोग का साथ रहा तो हमारे आपके लिए खुशी की बात ये भी है कि हमारी कौम के ख्वातीन इस्लाम, हमारी बहन कह लीजिए, हमारी बेटी कह लीजिए, हमारी बहू कह लीजिए, डॉक्टर नाजनीन काजी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, रसूल पाक का सदका है कि उन्होंने पीएचडी करी है चंद्रपुर में। ये हमारे मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी के जानिब से मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले उनका इस्तकबाल से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने दिल की गहराइयों के साथ उनको दुआओं से नवाजेंगे ताकि आने वाली नस्लें, हमारे नौजवान लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको भी ये लगना चाहिए कि हमारे घर की बेटी बहू इसी तरह से कामयाबी के मंजिल तय करे। ये हमारे लिए बहुत फख्र और खुशी की बात है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, तो दाना खाक में मिलकर भले गुलजार होता है। जब इंसान अपने उरूज पे पहुंच जाता है तो फिर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ये कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बता बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं बैठेंगी तो मलिका मैडम वगैरह का बात देखो। मैडम लोग कितने इधर आ जाओ, इधर आओ। उनके इस्तकबाल के लिए ये लोग इस्तकबाल करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा आप लोग। बाबू ठीक है, आप लोग
इसके बाद आज के सदर अली जनाब नंदू नागरकर साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं सादिक भाई और छोटू इनसे मैं गुजारिश करूँगा उनका इस्तेमाल करेंगे। हंसने से काम नहीं चलेगा, बहुत काम करना है। कांटों से निकलना है उनको, और कांग्रेस के कांटों से निकलना है, किसके कांटों से नहीं निकलना है। इसके बाद अच्छी बात बोले आप। मैं जनाब यूसुफ दाऊद कुरैशी उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के उम्मीदवार हमारे कांग्रेस के नौजवान उम्मीदवार, ताली ऐसी बजनी चाहिए कि ये ताली का एक एक बदला आपको देना है। बिल्कुल हाँ, याद रखिएगा। इसके बाद मैं ऐनुल अंसारी साहब इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे राम टेके साहब इनकी जनाब इकबाल साहब, मैं दारुल मोहम्मदिया के सेक्रेटरी साहब इनका इस्तेमाल करेंगे। अंसार आलम साहब आरिफ जिब्रील साहब का इस्तेमाल करेंगे। शोएब बेग साहब उनसे गुजारिश करूंगा डोगरे साहब उनका इस्तेमाल करेंगे। जनाब सिराज साहब दीवापुर, वो हाफिज साहब का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत खुशी की बात ये भी है कि मैं एक छोटी सी मीटिंग रखा जिसमें आप तमाम लोग आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी मीटिंग जहाँ पे ये लोग बताएंगे कि कहाँ रखना है, वहाँ पे इंशाल्लाह रखेंगे। पहली बात, उम्मीदवार साहब आप थोड़ा हमारे बातों में ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना हुआ, क्योंकि ये एक छोटी सी मीटिंग है, एक मशवरा समझिए। इंशाल्लाह इसके बाद हम बहुत बड़ी मीटिंग देंगे आपको, मगर इसमें मशवरा ये आया है कि उम्मीदवार से ये कहा जाए कि समाज के लिए एक समाज भवन, क्योंकि मुस्लिम हर समाज के लिए समाज भवन है यहाँ पे चंद्रपुर, मुस्लिम समाज के लिए कोई भवन नहीं है। उसके लिए ज़मीन भी आप देंगे, इंशाल्लाह चुन के आएंगे, जरूर आएंगे आप आने के बाद, हाँ आने के बाद, पहले नहीं, आने के बाद भी बोल रहे हो। हाँ आने के बाद, और इंशाल्लाह जरूर आएंगे और आना है। हाँ, क्योंकि हम लोग सब चीज़, आइए कारी साहब आगे आइए। तो आप मुस्लिम समाज के लिए भवन का ये आप अपने जो निजी रजिस्टर होगा उसमें आप लिख लेना, समझे ना। बाद में हम सुनने वाले नहीं हैं, ये चीज़ होना तो होना, हर हाल में होना। तो आप कान पकड़ के ले जा सकते हैं। नहीं, कान नहीं पकड़ेंगे, नहीं मगर जीना मुश्किल जरूर करूँगा कि ये मोहम्मदिया नगर एक नई बस्ती बन रही है, समझे ना। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यानी जो भी काम हो, रोड हो, नाली हो, इलेक्ट्रिक हो, जो भी काम हो, उसमें आपको चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना है। तीसरा ये है कि इसी मोहम्मदिया नगर में एक बहुत बड़ा मदरसा है, आज आप देखे हैं नहीं देखे, यही सामने है, हाँ, जिसमें गरीब बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं उसमें, समझे ना। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और चौथी आखिरी बात ये है कि जमा मिला के ये बोल रहा हूँ कि मुस्लिम समाज का कोई भी मुद्दा हो, उसमें आपको आगे रहना है। तो हाँ, मंजूर है ना। हाँ, तो ये सब बातों को ध्यान दीजिएगा। हर समाज का काम करना है, हर समाज को लेकर चलना है,
और चाहे कोई भी जाए, अगर गरीब जाए तो पहले उसका काम कीजिए, बड़े लोगों को थोड़ा वेटिंग में रखिए, वो चलेगा, मगर गरीबों का काम पहले होना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग पूरा वादा करते हैं कि तन मन के साथ एकदम रात दिन एक करके जितना भी कोशिश हो सकेंगे आपके लिए हम करेंगे। बस मैं इतना कहते हुए मैं उम्मीदवार से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 शब्द बोलेंगे। मैं पहले सभी युवा साथियों को और यहाँ के बैठे सभी बुजुर्गों को मैं नमस्कार करता हूँ। और फारूक भाई जी ने बोला कि ये मोहम्मदी नगर है, इसके विकास के लिए फारूक भाई आपको पता होगा कि जब हम मदरसे का उद्घाटन था तो ये रोड डालने का हम ही ने प्रयत्न करके डाले हैं। मुझे लगता है ऐसा, यानी मैं आया था खुद वहाँ के उद्घाटन के लिए। और रही बात मुस्लिम समाज के जो हक की लड़ाई के लिए और जब जब अन्याय होता है उनके खिलाफ लड़ने के लिए जब कोई आगे होंगे तो प्रवीण पड़वेकर है, जिसने मोहम्मद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी की थी महाराष्ट्र के इन्होंने, तो पहला वीडियो डालने का काम जिसने किसी ने किया होगा तो वो ताकत के साथ उनका विरोध करके डाला होगा, तो प्रवीण पड़वेकर ने, आप देखे होंगे मेरे दोस्तों ने। तो सबसे पहले मैंने मुस्लिम समाज की बात रखने का काम किया और वो मोर्चा में मैं खुद आके पीछे बैठ के मैं तशरीफ वहाँ पे रखा था। शायद आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन जो लोगों ने देखे होंगे, तो मैं जहाँ से चुन के आता था कॉर्पोरेटर, वहाँ मेरे यहाँ पूरे यानी 70-60% मुस्लिम समाज है और वो 60 के 60 मुस्लिम समाज मेरे साथ रहता है, इसलिए कि मैं उनके सुख दुख में जाके काम करता हूँ। तो मुझे मुस्लिम समाज के बदल, क्योंकि मैं जो एरिया में रहता हूँ मेरे पीछे जाए तो पूरा 90% मुस्लिम समाज है, मैं वो एरिया से आता हूँ। और अभी तक कोई ऐसा बात नहीं हुई कि हमारी उनकी कि कभी हम उनके विरोध में हमने कभी बात की है। तो हम और वो लोग हैं जो जब अपने समाज के ऊपर अत्याचार होता तो वो दूसरों का साथ देने वाले आगे के उम्मीदवार है। आपने देखा होगा जब यहाँ मोर्चा निकला था एनआरसी का, तो कौन मोर्चे में गया था आप देख लीजिए, अपने साथ थे कि अपने विरोध में थे, वही आपने चेक करना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को आपको चुनना है कि जो समाज के प्रति जो जैसा उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर जो बोले थे उनके विरोध में जो हमने खुल के ताकत के साथ, हम ना डरते हुए आपके साथ में हम खड़े थे। और एक कैसेट वीडियो बना के मैंने व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल के उनका विरोध करने का काम मैंने किया है। आप लगे तो मेरी कैसेट देख लो, किसी की तरफ होंगे तो शायद सभी की तरफ। तो मैं वो आदमी हूँ, मुझे पता है कि ये मुस्लिम समाज बोले तो अपने भाई लोग हैं, यानी अपने दिल से जुड़े वाले लोग हैं जो संकट में हमारे साथ रहते हैं। उनकी ताक जब वो संकट में है तो उनका साथ देना चाहिए। इसलिए मैंने मोर्चा में भी तशरीफ लाया और मैं मोर्चे के पीछे आके मैं 1 घंटा बैठा और बाद में ख़त्म होने के बाद मैं घर गया। तो आपको ऐसा कार्यकर्ता आपके साथ देने वाला होना कि जो अपने विरोधों के साथ, विरोधों में बैठ के जो अपने समाज को जो डैमेज करने का काम करता है, ऐसे को साथ देना है। तो आपको प्लीज़ आप देखना चाहिए मेरे पीछे की हिस्ट्री। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता, फारूक भाई से मेरे अभी के संबंध में मेरे शायद ही 30 साल के यहाँ पे बैठा हर आदमी मेरा दोस्त है। चाहे दादमल के जितने भी होंगे, दादमल वार्ड से मेरा लगाव रहा है पहले से। मेरे जहाँ तक के ज़्यादातर दोस्त वहाँ थे, क्योंकि मैं वो जगनगुरु व्यायाम स्कूल में रहने से वहाँ पे व्यायाम स्कूल में सब लोग मेरे दोस्त आते थे। तो उनसे मेरा और मेरा अब्दुल फाइज मेरा गुरु थे जो दादमल के, जो कुश्ती के, इसलिए मेरा जाना आना उनके घर में रहना ये बचपने से था। तो मेरा कोई दादमल से कोई ये नहीं है। और सभी मुस्लिम भाइयों से मेरा शायद ही कोई नहीं होगा जो मुझे पहचानता नहीं होगा। मैं ये वचन देता हूँ कि मैं जब भगवान ने और अल्लाह ने चाहा कि मैं जब चुन के आया, उनकी मर्जी है अभी सभी, तो मुझे पहले जब काम कोई करना है, जिन्होंने मुझे संकट के साथ में जो पहली मीटिंग लेने का और मुझको ताकत देने का जिन्होंने रुतबा दिया, मैं उन्हीं के लिए पहले सोचूंगा। और मैं वचन देता हूँ कि जब मैं चुन के आया तो मैं पहला काम जो भैया ने बोले वो काम पहले मीटिंग में, पहले लेटर में जब कोई काम होता होगा तो
उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। और मैं यही विनती करता हूँ कि आपके जैसा ही लड़का है, ये बैठे ऐसे जो बैठा वैसा ही मैं हूँ, और आज भी हूँ और कल भी वही उसी के तरह से रहूंगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, पंजा मेरा चुनाव चिन्ह है और कांग्रेस ने एक सामान्य कार्यकर्ता को न्याय दिया है। मैं 30 साल से ये पार्टी में हूँ, 15 साल से टिकट मांगते मैं आज पार्टी ने मुझे न्याय किया है। तो मैं राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे साहब का और सभी कांग्रेस के नेताओं का मैं हार्दिक आभार मानता हूँ। और आपने जो मुझे यहाँ पे बुला के मेरा जो मान सम्मान किया और मेरे समर्थन में इतने लोगों ने आज मुझे समर्थन देने का जो आपने आए हैं, वो सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इनको एक बार मान लिए, समझे ना, वो दूसरों के जैसा नहीं है। अगर हमने दिल में ठान लिए कि इनको लाना है तो फिर लाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। ये या मुसलमानों की किस्मत अच्छी है कि आप वहाँ हैं, या आपकी किस्मत अच्छी है कि आप वहाँ हैं, दोनों में से जो भी है तालमेल बना लीजिए, और आइंदा वैसी होने वाला है। बहरहाल आभार के लिए मैं अली खान इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आभार प्रदर्शन करूँ। आज के इस प्रोग्राम में जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबों का बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अपना एक कीमती टाइम दे करके आज इस महफिल में आए हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो चंद्रपुर विधानसभा से आए हैं। आपके बीच में हाथ फैला करके, अपना दामन फैला करके वोट मांगने के लिए आए हैं। आप लोग ज़रूर इनका ध्यान देंगे, क्योंकि ये जीतने के बाद वो बीजेपी वाली पार्टी नहीं है जो बदल जाएंगे, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। हम किस पार्टी के पास जाएंगे? जो देश में नफरत फैलाने की कोशिश करता है उसके पास जाएंगे क्या? जो देश में दंगा फैलाने की कोशिश करता है उसके पास जाएंगे क्या? हमारे बीच इतने अच्छे कैंडिडेट पहली बार आए हैं, तो इसको चुनकर लाया जाए और इसका हौसला बुलंद किया जाए। कोई कैंडिडेट एकदम तुरंत ऊपर नहीं चला जाता है। बहुत सारे सुनने में आया है कि कैंडिडेट एकदम अभी नया है तो क्या हुआ, नया ही पुराना होता है। तो आप लोग से गुजारिश करता हूं कि अभी आपके सामने आए हैं, हाथ फैला करके आपके पास आए हैं वोट लेने के लिए। आप लोग जरूर इनका ध्यान देंगे। और मैं एक यूट्यूबर होने के नाते, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा नाम एमडी गुफरान अली है, अली नाम से फेमस हूँ। मेरा 2 चैनल है, रोस्ट ऑफ जीएन जो 1 लाख की फैमिली हुआ है। मेरे को अमेरिका से सिल्वर प्ले बटन भी आया हुआ है, जो अपने यूट्यूब माध्यम से मैं भी लोगों को आगाह करता रहता हूँ और संदेश देता रहता हूँ कि हक के साथ रहो। तो दोस्तों, आपके सामने आया है, आपके भाई है, थोड़ा आप यहाँ पर आएंगे, आपके सामने आए हैं। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आए हुए मेहमान को लौटाए नहीं जाते, तो आप इनका कदर करेंगे, आप इनकी बात को रखेंगे, और जो भी वादा किया गया है इंशाअल्लाह जीतने के बाद पूरा होगा। तो मैं छोटा सा एक जो ये इनका दिल कह रहा है, इनके हवाले से पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन समझ जाइएगा ये बोल रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनेंगे इस गौर के इस बात को। आप कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये आपकी संदेश है। आप कह रहे हैं कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द के यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, रहेंगे ना? यकीन है ना? अरे मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब। क्यों? क्योंकि मैं हर एक धर्म के लोगों की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं हर एक धर्म के लोगों की दुआ लेके चला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू। चलिए, इसके बाद मैं आज के अध्यक्ष अली जनाब नंदू नागरकर साहब, इनसे मैं गुजारिश करूँगा तो लोगों को आज के इस सभा में होने वाले विधानसभा चुनाव 20 तारीख को होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज के सभा का आयोजन माननीय फारूक भाई इन्होंने यहाँ रखी है। आज के इस महफिल में हमारे साथ जो प्रत्यक्ष उम्मीदवार हैं प्रवीण पड़वेकर जी,
उनके साथ में हमारे ज्येष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता केशव रामटेगी जी, मोहन डोंगरे जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित भाइयों और सामने जो उपस्थित है भाइयों, अभी ही फारूक भाई ने बताया और एक लड़की का सत्कार किया गया है। गर्व से मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। देर से आए दुरुस्त है फारूक भाई। मैंने फारूक भाई को 2 महीने पहले से बोला कि लड़की का सत्कार आपने करना चाहिए। आ गया। मैं सुबह ही एक दिन ऐसा जा रहा था उठ के वॉकिंग के लिए, तो ये दोनों राजा काजी और उसकी मिसेस सुबह गाड़ी में बैठ रहे थे। मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपको पता नहीं क्या भैया, गोंडवाना में मेरी PhD हमारे मिसेस को मिली। अरे कौन से विषय में? आप विषय मालूम नहीं, आपने सत्कार किया, लेकिन सत्कार वालों को पूछा नहीं, करने वालों को क्या विषय क्या था, किस सब्जेक्ट में उसने इन्वायरमेंट किया है। उसने इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट यानी प्रदूषण, चंद्रपुर शहर में जिले में जो प्रदूषण होता है उस पर उसने स्टडी की है। उसका सब्जेक्ट भी वो विषय पे है। इतनी बड़ी बात होने के बाद हमारे भाइयों में जागृति नहीं आती। एक समाज की लड़की, मुस्लिम समाज की इतना बड़ा काम किया है, उसका किसी ने भी सत्कार करने का, हौसला बढ़ाने का, शाबाश देने का किसी ने हौसला नहीं किया। बड़ी दुख की बात है। मैं तो लड़की का सत्कार भी किया और पेपर में लोकमत में बड़ी बात में छप के लाया, उसका अग्रलेख लाया था। उसी दूसरे दिन आया था मैं। कल मैं शफीक साहब की तरफ गया था कि व्हाट्सएप में उनके स्कूल में प्यारा देखे, तो बोले मेरे पीछे लगे थे बोलते से, मैं लेके गया हूँ उर्दू स्कूल में। उर्दू पढ़ा था, इंग्लिश टीचर पढ़ा था उन्हें। लेकिन उनको जब उस लड़के ने बताया कि मेरा ये है, यह सब्जेक्ट मैंने किया, शफीक साहब हैरान हो गए। देखते रह गए हो, लड़कियों को कितने बार पूछा उसने, ये सब्जेक्ट तूने चुना है कैसा, ये बहुत बड़ा विषय है। अब तुम काय को व्हाट्सएप में काम करती है? बोले तेरे को अच्छी जगह तुम 15 दिन रुक जाओ। बोले बेटा काय मत करो, 15 दिन में तुमको अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। ये चीज़ें आप लोग समझना चाहिए। ऐसे कुछ होता है अपने समाज में, कुछ लोग खुद को लोग हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनका सत्कार, उसका हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए। तभी अपना समाज बढ़ेगा, सामने बढ़ेगा, अपना समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो कोई फायदा नहीं। अपना आए घर में खाना खाओ, 2 टाइम सो जाओ, और करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और आज इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी को टिकट मांग रहे हैं। 2009 में मांगा, 2014 मांगा, अभी मांगा, 19 मांगा, अभी 24 में आया। 15 साल टिकट न मिलने के बाद ये हौसला इसने पूरी ज़िंदगी जिसके पास रहा, उसने भी उसको टिकट नहीं दे पाए, हालांकि उनके हाथ में था। लेकिन प्रवीण पड़वेकर ने हिम्मत नहीं की, जिससे नहीं मिलते भी पकड़ के रहा, जब टिकट बना। उसने कोशिश करके उसने अपने खुद के संबंध बनाए, उसके लड़के ने संबंध बनाए, और हम लोगों ने सबने मिल के आज उम्मीदवारी उसको मिली है। बहुत पैसे वाला तो आदमी है नहीं, पैसा खर्चा भी नहीं कर सकता हो, लेकिन पार्टी ने उस पर विश्वास दिया है। पार्टी ने बड़ा विश्वास किया है, ये आज लड़के को टिकट देना चाहिए। आज वो टिकट लेके आया है और आपके सामने खड़ा है। और मुझे ऐसा लगता कि हमने सभी ने पिछले साल में वो नाना श्यामकोटे था, 10 साल से वो नागपुर से आके यहाँ पर चुनाव लड़ा, उसको वो जीत रहा था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। जब भी काम कर रहे उसको जाओ तो मुनगंटिया तरफ उंगली वाला था, हरीर साहब के तरफ उंगली वाला था, तो उसका परेशान हो गया था। मैंने ही उसका बहुत बड़ा आंदोलन किया उसके खिलाफ में, यांना को नहीं पायलट था, साला ऑल इंडिया हो गया, चले गया था वो, उसके पीछे वहीं से घर लग गया था। मैंने ठहरा इसको भगाना पड़ता, ऐसे आदमी नहीं चाहिए अपने को। तो अपने इनको टिकट नहीं मिली तो किशोर अपक्ष अगर किशोर जोरगा पर खड़ेगी। जोरगा को सभी ले, मुस्लिम भाई हो, SC हो, OBC हो, सभी समाजों ने मिलकर उसको 75,000 वोट से चुन के लाए। ज़्यादा इतने बड़े वोट से अपक्ष कभी चुन के आता नहीं। अपन ने बोला नहीं, वो नहीं चाहिए करके उसको चुन के दे। अपन ने अलग सोच है कि अच्छा काम करेगा, शहर का काम अच्छा करेगा, विधानसभा अच्छा काम करेगा, बच्चों के लिए अच्छा काम करेगा, कुछ काम। लेकिन उसने पहले दिन से ही पलटी मारा चालू किया, ये पार्टी छोड़ तो वो पार्टी छोड़, इधर जा उधर जा, बंदर जैसा कुलांटी मार रहा था वो। हम देख रहे थे उसका तमाशा।
क्योंकि मैंने उसको टिकट देने से लेके तक कांग्रेस पार्टी की आके तो उसके साथ में था मैं, लेकिन मेरे ध्यान में आ गया कि ये आदमी सही नहीं है। फिर हमने प्रवीण जी को बोला आप तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे साथ में। उम्मीदवार तो मैं भी मांग रहा था मूल बल्ला से, लेकिन वहाँ के लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने जिसको टिकट दिया उसका हम काम करने वाले हैं। लेकिन प्रवीण पडवेकर एक अच्छा कार्यकर्ता को टिकट मिली है, खुशी पूरे गांव में है, पूरे गांव में खुशी है। मैं आने वाले 6-7 दिन से पूरे मतदार संघ में उसको साथ में लेकर जोड़ रहा है। मेरी गाड़ी भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है और मेरे को भी लेकर घूम रहा है, छोड़ नहीं रहा हूँ। सुबह 8 बजे पकड़ता तो रात को 10 बजे को छूटता है। हर गांव में गया, हर कस्बे में गया, हर तालुका में गया, हर टपरी पे गया, हर चाय की दुकान में गया, हर पान ठेले पे गया। तो मैं लोगों के चेहरे सुना नहीं, इस बार तो अपने को अपन ने पिछले टाइम तो भाजपा में नेता करके अपन ने उसको चुन के दी, लेकिन इस टाइम तो नहीं देंगे। ऐसा कोई आदमी मुझे मिला नहीं उनके बारे में बोलने के लिए। और प्रवीण जी एक सामान्य गरीब कुटुंब का लड़का है, ऐसे आदमी को पार्टी ने का विश्वास दिया, क्योंकि 30 साल से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर चुन के नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज अपने को मौका मिला कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट उम्मीदवार, इसको अगर सही में अपन ने इसको इस चीज़ को अपन ने मन में ठान लिया है, आप सभी भाइयों ने जाके जिधर जिधर अपने समाज है और अदर समाज में भी अपन परिवर्तन करने की कोशिश की, अगर पडवेकर को चुन के लाने का मंशा बना लेंगे, जीत से अपन ने अगर लड़े और अपन अपना रुतबा रखे और अपन जश्न से लड़े, हिम्मत से लड़े, रुतबा से लड़े, तो मेरे को पता ये जीत हासिल हो कुछ कम नहीं, 100% हासिल होने वाली है। मुझे पता है चुनाव में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है, उस टाइम का समय परिस्थिति, लेकिन इस टाइम की परिस्थिति प्रवीण पडवेकर को चुन के आने की है। इसलिए मैं आपको सबको गुजारिश करता हूँ कि आप कृपा है, क्योंकि मैं जिस वार्ड से रहता हूँ, जैसा ये बोलता कि मैं बड़े वार्ड से रहता हूँ, ये तो उस वार्ड में रहता था भाई, मैं तो उस वार्ड में भी नहीं रहता था। मेरा तो वार्ड था गोकुल गली, मैं तो आए थे पल्ले में, ऐसा उठाया मेरे को। पहले तो 30% वोट मिले, बाद में 60% मिले, अभी तो 80% 90% वोट मिलने वाला है, क्योंकि मैं काम करूँगा, जो काम करेगा उस लोग उसको वोट देंगे। मेरे घर से कोई वापस जाता नहीं, आपको पता है सबको। स्टैम्प मारो, ये मारो, पटाख से 1 मिनट के ऊपर तो किसी को लगाई नहीं होगा आज तक। मैं घुमाता भी नहीं, मेरा पट्टा तो हाँ बोलता हूँ, नहीं तो ना बोलता हूँ। जो काम करेगा लोग उसको वोट डालते हैं और बोल के डालते भैया हम तो चुन के आएंगे करके। इसलिए ये समाज ही ऐसा है जिसको इसमें एक बार समाज ने विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी में विश्वास आज भी है, कल भी था और रहेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को देख के वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में विचारधारा ही कांग्रेस पार्टी की ऐसी है, समधर्म समभाव, सभी धर्मों को साथ में लेके चलो। इसलिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हम जुड़े हुए लोग हैं और अपन कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके चढ़ेंगे। और आने वाले 20 तारीख को प्रवीण पडवेकर को बहुमत से चुनाव चिन्ह पंजा है, इसे रबरी स्टाम्प मारेंगे अपन। और मेरे को आपसे विनती है, आप सभी आजू बाजू की जहाँ अपना समाज है, समाज जहाँ पर नहीं हो लेकिन दूसरे समाज के लोग, उन्हें तुम कन्वेंस कीजिए कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। अपन जिस पर विश्वास किया वो 50 धोखे वाला निकल गया, इधर भागता उधर भागता, कभी आखिरी में तोता नहीं लगने भाग गया, इधर आया तो फिर भाजपा ही भाग गया। मेरे को फोन करता आखिरी दिन में, अशोक मत नंदुआ को जमता के देखो ना, बोले विजू को बोल के अभी समय चले गया, बोला हम क्या जमने आए, पिछले टाइम में जमा दिया आपने, नहीं बोले देखो कुछ कोशिश करो, नहीं बोला हमारा कैंडिडेट प्रवीण पडवेकर है। शकील भाई सही में बता रहा हूँ, विनायक बांगड़े जी, मुकुल वास्तिकी, के राजू जी, इन लोगों ने इनके साथ में इनको जो दिया टिकट आज उन लोगों से मिली है। और इससे ज़्यादा इनके लड़के की जो मेहनत किया लड़के ने इसकी, वो आज पुण्य आएगी। इसलिए आज आपके सामने प्रवीण पडवेकर खड़ा हुआ है। और मैंने भी मुकुल जी को भी शब्द दिया हूँ, मैं रात दिन इसके लिए मेहनत करूँगा। और मैं शब्द देने के बाद मुकरता नहीं, कभी भी मेरा स्वभाव ऐसा एक बार बोल दिया, जिसके पीछे खड़ा हो ताकत से खड़ा हो जाता हूँ। और आपको सबको मुझे विनती करना है, आप सभी भाई प्रवीण पडवेकर के पीछे खड़े रहोगे, आने वाले चुनाव में उसको चुन के लाए पूरी मेहनत करोगे और बहुमत चुन के लाओगे। इतना ही बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।